इमरान खान को अदालती रिलीफ मिलने के बाद हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ जिस तरह से घेरा तंग करने की कोशिशें तेज़ की हैं, तो आमिर साहब एक तरफ तो रेफरेंस बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रेड जोन में जो धरना दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक चीफ जस्टिस का इस्तीफा नहीं लिया जाता ये धरना जारी रहेगा। ये हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? आपको लगता है कि क्या पीडीएम कामयाब हो सकेगी चीफ जस्टिस के खिलाफ ये जो धरना हो रहा है और इस्तीफा लेना चाह रही है? दुआ देखें कि ये जो हालात है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारा मकाफात अमल है। चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, वो पार्लियामेंट हो, एग्जेक्टिव हो, और खार हो रहे हैं अवाम। अभी मैं सुन रहा था इलियास साहब अयाज साहब से बात कर रहे थे कि कल इनके साथ क्या वाकया डकैती का पेश आया बीच में। ये हैं हालात आम आदमी के कि डकैती करने वाले अपने आप को जायज समझते हैं। यहां अदलिया की सहूलतकारी पे बात आ रही है कि एक मुलजिम इमरान खान को मर्सिडीज में बिठवा के जजेस के गेट से लाया जाता है। बहुत अच्छा जी, चूंकि आप हुक्मरान हैं, जज सुप्रीम कोर्ट के इंचार्ज हैं, उनका जो दिल का चाहे वो करें। आर्मी मजलूम बन गई कि उनके कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, जीएचक्यू पे हुआ, और जो लोग कह रहे हैं ना जी ये कहां थे, मुझे ये बताएं, अगर आर्मी के जवान वहां गोली चलाते तो मकसद किसका हल होना था? उनका हल होना था जिन्होंने ये साजिश पहले से तैयार की हुई थी कि कितनी देर में, कितने घंटों में ये काम करके दिखाना है। ये सारी ऑडियोज वीडियोज आई हुई हैं कि कौन किसका प्लानर था। बिल्कुल ठीक है, वो अपना बनाएंगे, आर्मी एक्ट के तहत पर्चा करे। आपने कभी, जो मरियम नवाज ने सवाल उठाया राना सनाउल्लाह पे, आपने पूछा था कि जी एक बंदा, यानी आम जो बड़ा आदमी स्मगलर हो ना, आम भी जिसका पता होता है, वो भी अपनी गाड़ी में माल नहीं डाल के चलता। मतलब सब चुप थे। उस वक्त सहूलतकारी इमरान खान के लिए उस वक्त भी जारी थी। और वो जो कलमा पढ़ के कहते थे, आज वो कहां वजीर हैं कि जनाब जान अल्लाह को देनी है और फलां करना है। क्या बना उस केस में? सीसीटीवी में ही उड़ गया था वो केस, इसलिए चल नहीं सका सारी प्लानिंग के बावजूद। तो दुआ इशू ये है कि जब सब ने अपनी अपनी तरफ से अपनी डोमेन से बाहर खेला, अपनी मर्जी के नताइज चाहे, उसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम हम रुल गए। ठीक है, पॉपकॉर्न खाने वाले भी रुल गए, सब के सब। लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहब, जिसको मैं ये समझता हूं कि मैं इमरान खान साहब के इस तरह के तलब किए जाने से पहले मैं रास्ता ढूंढ रहा था कि वही निकाल सकते हैं, वो बुला लेंगे आर्मी को भी, हुकूमत को भी, पार्लियामेंट को भी कि जी बैठ के कोई रास्ता बना लें, उसमें इमरान खान भी आ जाएं, और सहूलत ये हो कि आप एक इलेक्शन ले जाएं और आगे रास्ता बनता है तो बना लें। लेकिन जिस तरीके से उनको बुला के, गलत या सही, ये बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि अदालतों से लोगों को उठाया गया। तो हम वो पहले भी कह चुके कि नवाज शरीफ के लिए जब सहूलत की गई, मेरा बड़ा सवाल है, आज है सारे बहादुर, इसी टीवी पे कहा था कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा। मुझे किसी की मेडिकल रिपोर्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं वाहिद आदमी हूं जिसने ये बात कही थी बबांगे दौल कि मुझे ये मैसेज आया है और कि वो चले जाएंगे, और वो चले गए। ये यास्मीन राशिद साहिबा, वो फैसल सुल्तान साहब, इन सबको लंबा डाल दें कि वो रिपोर्टें कहां से बनी थी, तुम लोगों ने कैसे साइन किए थे। ये जो आज तस्वीर आ रहे हैं ना, वो जी अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प पे भेज दिया, तो कैबिनेट ने क्यों अप्रूवल दी थी? वहां कौन रहे थे और क्यों रहे थे? ये सारे सवालात हैं। उस वक्त मजबूरी थी कि उसे भेजना है, भेज दिया आपने। फिर किस चीज की आप उसकी दवाइयां ढूंढते हैं? जब आप, मतलब मैं तो ये कह सकता हूं ना, बाकी सारे सहूलतकारी अद्वियात की कर रहे थे, प्लेटलेस की कर रहे थे, बाकी दें अपना अपना जवाब। आज हम जहां फंसे हैं ना, ये गलत कार्यों का नतीजा है जो मुसलसल होती आ रही हैं। बैठना पड़ेगा, माफिया मांगनी पड़ेंगी सबको, फिर रास्ता निकलेगा। जब मैं कहता था अप्रैल में इलेक्शन नहीं होंगे, मुझे कहते थे आइन कानून, मैंने कहा 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। आइन जी 90 दिन, और 90 दिन केपी में क्यों नहीं थे? ये सिर्फ यहां पे पंजाब में आपको इलेक्शन नजर आ रहा था। यही गलतकारी थी, यही सहूलतकारी थी कि आप सिस्टम को खराब कर रहे थे। आज भी इमरान खान साहब के लिए मेरे हैं कि आपको इलेक्शन लेने हैं, आप नवाज शरीफ और जरदारी से हाथ मिलाएं, इन सबको आउट करें और इलेक्शन लें। आप जीतते हैं, आप जीत गए, दूसरे जीतेंगे, हारेंगे, सब मान लेंगे, लेकिन सियासतदान खुद बैठ जाएं। ये सब एक दूसरे के साथ देखते ये हैं। उन्होंने क्या कहा अदालत में एक मरले पे कि आर्मी चीफ मेरे जिम्मेदार है, और दूसरे मरले पे उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा नहीं मैं इनको डी नोटिफाई नहीं करूंगा। मतलब
आपकी तमन्ना, ख्वाहिश, विश सब आर्मी चीफ है कि किसी तरह वो मेरी तरफ मोल्ड हो जाए, और कुछ नहीं है। कहां से अवाम आ गए भाई? आपके लोग अरेस्ट हुए, आपने बयान ही नहीं दिया उनके ऊपर, आपने कहा मुझे पता कुछ नहीं है। भाई अगले दिन तो आपको तो पता था ना जब आप हाईकोर्ट में आए, वहां आपने किसकी तलबी का कहा? कुछ भी नहीं। यहां सब कुछ अपनी अपनी हुक्मरानी के लिए है। हम बहैसियत कौम एक फेल स्टेट है, हमारी कोई हालत नहीं है, दुनिया हम पे हंस रही है और हम यहां पे लड़ रहे हैं। जो कुछ हो रहा है इससे बुरा होगा। जी ब्रिगेड साहब, आमिर साहब की गुफ्तगू से तो यही लग रहा है कि हालात खासे तशवीशनाक हैं। तो ब्रिगेड साहब, ये जाहिर है ये सवाल तो सब उठा रहे हैं कि पंजाब को ही क्यों फोकस किया गया इंतखाबात के लिए, केपी को क्यों भुला दिया गया? 90 दिन तो वहाँ भी थे, यहाँ भी हैं। और ये ब्रिगेडियर साहब, दो सियासी जमातें, दो बड़े इदारे जिनके इमेज को ख़राब कर रही हैं, एक फ़ौज के पीछे है और एक अदलिया के पीछे है। अब ये जो हुकूमती इत्तेहाद कर रहा है, ये भी अपनी नौयत की पहली बात है। अपनी हुकूमत में एहतजाज हो रहा है अदलिया के ख़िलाफ़। अब ये किस तरफ मामलात जाएंगे? ये तो बड़े सेंसिटिव दोनों इदारे, और बड़े कहना चाहिए जो एक जिन इदारों पर पहले बात भी नहीं की जा सकती थी, उन्हीं इदारों को अब किस तरह से उनका नाम ले लेकर बात की जा रही है। और दोनों तरफ की मैं बात कर रही हूँ, एक तरफ फौज को किया जा रहा है और एक तरफ अदलिया को। तो ये मैसेज क्या मिल रहा है हमें, और ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? देखें दुआ, बात यह है कि इमरान खान ने जो गलती की है कोई माफी नहीं। आई डू एग्री। जिस तरीके से उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया, जो फौज को बदनाम किया, उसके बाद जो 9 मई को हुआ, उसके बाद भी उनको रिग्रेट नहीं, मैंने देखा कि रिग्रेट नहीं है। और जिस तरीके से शहदा को नुकसान किया, खबरों को नुकसान पहुंचा, ये तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं, माफी की गुंजाइश नहीं था। लेकिन बात यह कि हुकूमत क्या कर रही है, आप बताएं। हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है कि आज रेड जोन में जलसा ना करें। हुकूमत पीडीएम से मुज़ाकरात कर रही है कि यहाँ पर दंगा फसाद नहीं करें, लोगों को नहीं लेकर आए, डी चौक पे चले जाएं। नंबर 3, 144 लगी हुई है। क्या ये डीसी और ये पुलिस ये हुकूमत के ताबे हैं, उनके से तनख्वाह लेते हैं? ये पाकिस्तान की आवाम से तनख्वाह लेते हैं। दे हैव टू बी लॉयल टू द सच्चे पीपल ऑफ पाकिस्तान। सिविल सर्वेंट्स हैं ये। किस तरीके से तमाशा देखते, अगर यहाँ पर पीटीआई आती तो ये लाहौर में जो हाल करते थे कर ये 25 मई को किया, आपके सामने है। हमने क्या मिसाल दे रहे हैं, मुझे ये बताएं, आवाम को क्या बता रहे हैं? कोई थोड़ी बहुत तो आपको ख्याल होना चाहिए। एक तो बिल्कुल उसके सामने हाईकोर्ट के गेट के सामने ही जलसा हो रहा है, जो लोग इकट्ठे हुए हैं जिस तरीके से हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। आई डेफिनेटली डोंट सपोर्ट इमरान खान। ये डन ट्रमेंडस लॉस, इरिपेरेबल लॉस है जो उसने किया। मैं बिल्कुल मानता, हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। मरियम नवाज जो है लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी कि चीफ जस्टिस तुम रिजाइन कर दो, तुम्हें कौम अपने कटहरे में लेकर आएगी, उसके बाद तुम्हारा एहतसाब होने वाला है, तुम्हें खींच के निकालेंगे। आई मीन ये लैंग्वेज आप हुकूमत अपने एक नेशनल अदारे से बात करिए जो कि आला अदली है, जो एक 3 सतून में से एक ही है। इसलिए मैं बात करता हूँ कि ये चीज़ें सोचने की, हमने पाकिस्तान की आवाम को क्या बता रहे हैं? कानून है, अगर कानून है तो मैं यही बात लाहौर में भी करता हूँ कि फौज ने बहुत मैच्योरिटी से अपने आप को दूर रखा। दे नेवर वांटेड टू हैव अ क्लास, बल्कि यही डिज़ाइन था कि खुदा न खास्ता कि ये हो। बट देन पुलिस क्यों नहीं थी, रेंजर्स क्यों नहीं थी? उन्होंने कैंटोनमेंट लिमिट के स्टार्ट में क्यों नहीं रोका? वहाँ आप कहते हैं 20, 25, 30, 200 लोग थे, यू कुड हैव कंट्रोल्ड इजीली 3, 4, 5 हज़ार पुलिस है। Why it was not done? किसको सर्व हो रहा था? These are the questions. इसलिए, और उसके बाद आप मुझे ये बताइए, आज भी असेंबली में जो कुछ हो रहा था, किसी ने पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बात की? पाकिस्तान के अवाम की परेशानी है जो अभी ये इलियास साहब जो बात कर रहे हैं, why it is happening? सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेरोजगारी, बुरे हाल, माँ बाप बीमार हैं, बहन की शादी करनी है, नौकरी है नहीं, क्या करेंगे? ये वो इन मसाइल को किसने हल करना है? क्यों हुकूमत बनाई जाती है? क्यों असेंबली बनती है? वहां से फिर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट क्यों बनती है? प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट क्यों बनती है? दीज आर द पर्पस। ये हमें हमारे लम्हा फिक्र है। और ये अपना आमिर साहब बात ही करें, ये हम सबको नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की फौज है तो पाकिस्तान की फेडरेशन स्ट्रांग है, इसने जल किया हुआ है सूबों को। ये चीजें सोचें। आई थिंक दिस सिचुएशन इज वेरी सीरियस। बिल्कुल ठीक बात है, अभी भी मौका है, बैठ जाएं,
बैठ के हल करें। और आज चीफ जस्टिस ने भी यही कहा कि अटॉर्नी जनरल को भी और अली जफर को भी कि जी आप लोग बैठें, हम मजबूर नहीं कर रहे हैं, स्टिल प्लीज फाइंड सम वे व्हेन इट इज टू लेट समथिंग एल्स हैपन।